एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस समिट में आप लोग अनेक विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर से जुड़े ग्लोबल लीडर्स भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, हम बीते 4-5 साल के कालखंड को देखें तो ज्यादातर चर्चाओं में एक बात कॉमन रही है और वो बात है चिंता, भविष्य को लेकर चिंता। कोरोना के समय चिंता रही कि ग्लोबल पैंडेमिक से कैसे निपटें। कोविड बढ़ा तो दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर चिंता होने लगी। कोरोना ने महंगाई पर चिंता बढ़ाई, बेरोजगारी पर चिंता बढ़ाई, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता तो थी ही, फिर जो युद्ध शुरू हुए उनकी वजह से चर्चाओं में चिंता और बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाई चेन बिखरने की चिंता, निर्दोष लोगों की जान जाने की चिंता, ये तनाव, ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ ग्लोबल समिट्स और सेमिनार्स के विषय बन गए। और आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है? कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी, भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। चुनौतियां भारत के सामने भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं। और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही है। साथियों, आज भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। भारत की स्पीड, भारत की स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। अभी हमारी सरकार के थर्ड टर्म के करीब 125 डेज पूरे हुए हैं। मैं आपके साथ 125 डेज का अनुभव शेयर करूंगा। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं। 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आप भारत में हो रहे
काम का दायरा देखिए। 125 डेज में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 90 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, 125 डेज में हमने 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को मंजूरी दी है। 125 डेज में हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में 6 से 7% की ग्रोथ हुई है। हमारा फॉरेक्स $650 बिलियन से बढ़कर $700 बिलियन के पार कर चुका है। भारत की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है और मैं सिर्फ 125 डेज की ही बात कर रहा हूं। आपको ये बात भी नोट करनी होगी कि इन 125 डेज में दुनिया भारत में 3 विषयों पर चर्चा करने आई। 125 डेज में भारत में कौन से ग्लोबल इवेंट्स हुए? भारत में टेलीकॉम और डिजिटल फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए इंटरनेशनल असेंबली हुई। भारत में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ। भारत में ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर चर्चा हुई। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल एविएशन के फ्यूचर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में हुई। फ्रेंड्स, ये सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये भारत के साथ जुड़ी होप की भी लिस्ट है।